मेरी उनको चुनौती है। मैं आपके माध्यम से, आपके दर्शकों के माध्यम से उनको चुनौती देना चाहता हूं कि 4 लाख छोड़िए, आप 400 ला के दिखाइएगा, मैं मान जाऊंगा। उनकी यूनियन में भी 90% जाट है, और अगर उस 90% में से 10 भी चले जाएं तो बात है। जब गौरव सचिन, आज इत्तेफाक से गौरव सचिन की आज पुण्यतिथि भी है, उन्होंने अपनी बहन की इज्जत बचाते हुए शहीद हुए, विधर्मियों से ने घेर के जब उन्हें मार दिया और प्रशासन ने मारने वालों को रातों रात छोड़ दिया और डीएम-एसपी को बर्खास्त कर दिया, तो भारतीय किसान यूनियन के मंच से एक महापंचायत की घोषणा हुई। राकेश टिकैत जी को घुड़की दी अखिलेश यादव ने, और इन्होंने एकदम अखबार में वो दे दिया कि भैया कोई हम महापंचायत नहीं कर रहे। इनके ये कहने के बावजूद भी बहुत ही विराट महापंचायत हुई। महापंचायत में जब ये पहुँचे, इन्हें स्टेज पे चढ़ने नहीं दिया गया, इन्हें बोलने तक नहीं दिया गया। तो इनकी तो मेरे से जितना कम कहलवाओ उतना बेहतर है। इस वजह से वो एक ये मैसेज देना चाहते थे हिंदुओं को कि आज के बाद अगर तुम आए तो हम तुम्हारे साथ ये करेंगे, पर अगर हम रुक गए और हमने यात्रा निकालनी बंद कर दी तो वो अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में जाके बीजेपी के खिलाफ चुनाव प्रचार करते हैं, बंगाल में जाके बीजेपी के खिलाफ चुनाव प्रचार करते हैं, तो इससे साफ पता चलता है ना तो ये किसान नेता है, ना कोई सामाजिक इनकी कोई सरोकार है। इनका सरोकार केवल और केवल बीजेपी का विरोध करना है। राकेश टिकैत अलवर में बयान देते हैं कि अगर शोभा यात्रा नूह में निकाली जाएगी, धारा 144 लगी हुई है, अगर फिर भी शोभा यात्रा निकलती है तो वो 4 लाख ट्रैक्टर लेकर मेवात पहुंच जाएंगे। तो इसी मुद्दे पे बातचीत करते हैं। हमारे साथ अभिषेक अहलावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर से बातचीत कर लेते हैं। सर, राकेश टिकैत जी विरोधी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर मेवात में शोभा यात्रा निकलती है, मतलब कि मेवात में अगर हिंदू आते हैं तो हम 4 लाख ट्रैक्टर लेकर आ जाएंगे। तो क्या चेतावनी दे रहे हैं, खुली चेतावनी है राकेश टिकैत की? देखिए, ये विपक्ष के पेड एजेंट हैं। टिकैत साहब जो हैं, ये विपक्ष के द्वारा और देश विरोधी शक्तियों के द्वारा, ये तो मैं गारंटी से नहीं कह सकता कि कौन सी पार्टी या कौन सी शक्ति से इनको प्रायोजित हैं ये, परंतु ये प्रायोजित हैं, इससे अलग कुछ नहीं। अब ये इतने बड़े भी समान नहीं है जितना मीडिया ने इनको हवा बना दिया है। माननीय टिकैत साहब के जो पिताजी थे, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, वो वाकई में किसानों के मसीहा थे। वो जब जीवित थे, अपने पूरे जलवे जलाल में जब वो थे, जब उनकी सबसे ज़्यादा शक्ति थी भारतीय किसान यूनियन टिकैत की, उस समय राकेश टिकैत जी ने सियासत में आने की कोशिश करी थी। उसी समय उनकी जमानत जब्त हो गई थी जब वो चुनाव लड़े थे। तो इससे पता चल जाता है कि उनकी राजनीतिक हैसियत कितनी है। ये तो केवल मीडिया का एक धड़ा है जिसको उनकी कही हुई बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। आप भी जानते हैं वो कौन सा धड़ा है, जो कांग्रेस पार्टी जिसे अच्छी लगती है, राहुल गांधी जिन्हें अच्छे लगते हैं। अभी पीछे राहुल गांधी के साथ हाथ से हाथ मिला के घूमते भी नजर आ रहे थे टिकैत साहब। तो इससे आप समझ जाएंगे कि इनकी बेसिकली मंशा क्या है। बेसिकली ये बीजेपी को हरा नहीं सकते। सुरजेवाला ने अभी पीछे अपने उसमें भाषण में कहा था कि बीजेपी को वोट देने वाले राक्षस हैं। तो इससे पता चल रहा है कि इनकी खीज इतनी हो गई है कि अब ये जनता को गाली देने लग गए हैं। अब ये पूरे हिंदू समाज, क्योंकि बीजेपी का बहुतायत वोटर हिंदू समाज ही है, मुस्लिम समाज से भी कुछ परसेंट वोट देते होंगे, बाकी समाजों से भी देते होंगे, परंतु मूलतः बीजेपी की सरकार बनने का कारण हिंदू समाज का एक होना है, जो इनकी चिर का कारण है। तो इस वजह से आज ये हिंदू समाज के खिलाफ इस तरीके से बोलने लगे हैं। आप बता रहे थे कि जो जाट है ना, वो हमेशा आगे रहा है हिंदुओं की रक्षा, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए जाट ने हमेशा सबसे पहले आगे आया। लेकिन आज का समय जो है, बड़े बड़े मंचों से ऐलान हो रहा है कि ये आपकी लड़ाई नहीं है। मतलब कि नूह में हिंदू शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी होती है, तो क्या आपको लगता है उसमें ये देखा गया कि अगर आप जाट हैं तो आपको हम पत्थर नहीं मारेंगे, आप राजपूत हैं तो हम आपको पत्थर नहीं मारेंगे? लेकिन मंचों से ये कहा जा रहा है कि जाटों की लड़ाई नहीं, आप पीछे हट जाओ, आपको आगे आने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये लोग क्या चाहते हैं, मैं आपको खुल के बताता हूँ। ये मुसलमानों को मैसेज दे रहे, जाटों को मैसेज नहीं दे रहे। ये मुसलमानों को मैसेज दे रहे, देखो हम इतने बड़े नेता हैं, हम तुम्हारी जान बचाने के लिए जाटों को पीछे करवा दिया हमने। ये बेसिकली मुस्लिम्स को बेवकूफ़ बनाने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये सामाजिक सौहार्द की बात करते हैं,
मैं इनसे कहता हूं, इन्होंने जब वहां पे इतनी बड़ी आतंकवादी हिंसा हुई, मैं इसे आतंकवादी घटना कहूंगा क्योंकि वे दहशतगर्द थे, उनका लक्ष्य हिंदुओं में दहशत फैलाना था कि हिंदू किसी भी प्रकार की यात्रा मुस्लिम बहुल क्षेत्र से ना निकाले, यह उनका इरादा था। इस वजह से वो एक ये मैसेज देना चाहते थे हिंदुओं को कि आज के बाद अगर तुम आए तो हम तुम्हारे साथ ये करेंगे। पर अगर हम रुक गए और हमने यात्रा निकालनी बंद कर दी तो वो अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाएंगे और हिंदू ये होने नहीं देगा, जाट ये होने नहीं देगा। मैं जाट होने के नाते मेरे जैसे कई हजार कई लाखों जाट युवा अपने सभी हिंदू समाज के भाइयों के साथ हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, कोई नीच नहीं, कोई ऊंच नहीं, मैं सबके साथ हूँ। कोई चाहे दलित हो, चाहे कोई भी हो, ब्राह्मण सैनिक कोई भी हो, हम सब एक हैं, हम सनातन के नीचे एक हैं। हमें अपनी जाति पर जातिगत गर्व होना अलग बात है, परंतु हम सबसे पहले सनातन के लिए समर्पित हैं। आप तो सनातन के लिए समर्पित हैं, लेकिन कुछ वीडियो आपने देखी होंगी, वायरल हुई होंगी, जिसमें यह कहा जा रहा है कि हम कुछ जाट जो अपने आप को जाट नेता बता रहे हैं कि अगर हमारे मेवाती भाइयों को कुछ कहा तो हम बक्कल ताड़ देंगे। मतलब बक्कल ताड़ने की बात चल रही है, अगर उनके मेवाती भाइयों को कुछ हुआ तो। ये 4-5 लोग हैं, मैं आपको बताता हूँ। हिंदुस्तान जो गुलाम हुआ था वो कोई बाहरी आक्रांताओं की भारी ताकत की वजह से गुलाम नहीं हुआ था। हिंदुस्तान का कोई भी किला जब हारा है वो कभी भी बाहरी आक्रांता की बेहद बड़ी शक्ति की वजह से नहीं हारा। जयचंद हर बिरादरी में हैं, मैं इन लोगों को जयचंद और गद्दार कहूँगा। इन लोगों की ही वजह से बाहरी आक्रांताओं ने देश पे कब्जा किया। यही लोग थे जो आज भी इन्हीं के वंशज हैं, ये जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। हमें मुसलमानों से कोई चिढ़ नहीं है, हमें मेवातियों से कोई चिढ़ नहीं है, हमें चिढ़ उनसे है जिनके मन में ये है कि हम हिंदुओं को दिखा देंगे कि वो यात्रा कैसे निकालेंगे। हमें चिढ़ केवल उनसे है और उनको हम सज़ा दिलवाना चाहते हैं और उन्हें सज़ा दिलवाएंगे। सरकार, जिस सरकार को हम सपोर्ट और वोट करते हैं, उस सरकार ने वहाँ पे कार्यक्रम बिल्कुल फिट कर दिया है। इनके बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो दोषी है उन्हें दंड मिलेगा और मिल के रहेगा। क्या जो नेता बात कर रहे हैं, इन नेताओं की बात सुनकर क्या जाट समाज जो अपने आप को यह कहता है कि हम शिवजी की जटाओं से उत्पन्न हुए हैं, तो वो शिवजी पर जलाभिषेक करने से पीछे हटेगा क्या? अब कभी भी नहीं हटेगा। ये इन कुछ चुनिंदा नेताओं की खीज है, कुछ चुनिंदा, मैं जयचंद बता रहा हूँ ना, ये जयचंद हैं जो बीजेपी को हरा नहीं पा रहे। इनकी इच्छा हमेशा हिंदुओं को फूट डालो। हमेशा इतिहास आप उठा के देख लीजिए, हिंदुओं को जब जब हमने हार झेली है आपसी फूट की वजह से झेली है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब बराबर हैं और ये हो नहीं पाएगा। हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, बाबा योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरा भरोसा करता है और हम किसी भी हालत में हिंदू बटेंगे नहीं। 70% जाट सनातन के बीजेपी के वोट देगा और वोटर रहेगा। अच्छा ये बताइए, लेकिन कह रहे भाईचारा जो बिगाड़ते हैं ये बीजेपी वाले, आरएसएस वाले लोग हैं, क्योंकि उस दिन भी 31 जुलाई को जो शोभा यात्रा निकालने गए थे बजरंग दल वाले लोग, इन्होंने आके मेवात में भाईचारा बिगाड़ दिया, क्योंकि मेवाती तो सदा से भाईचारे का संदेश देता रहा है। देखिए, भाईचारा होता है दोनों तरफ बराबरी का। जब हम मुसलमानों की किसी शोभा यात्रा, जो भी इनके धार्मिक उत्सव होते हैं, का आप एक इंसिडेंट बता दीजिए इतिहास में जब हिंदुओं ने उसमें कोई विघ्न डाला हो। इनकी ईद में कभी हमने पत्थरबाजी करी हो, इनके जो ये ताजिया निकालते हैं, जो ये जुलूस निकालते हैं, उसमें कभी हिंदुओं ने कुछ वो करी हो। ये सड़क रोक रोक के नमाज़ पढ़ते हैं, हिंदुओं ने उसको भी एक्सेप्ट किया है। ये 5-5 बार लाउड स्पीकर से चिल्ला चिल्ला के अल्लाह अकबर कहते हैं, हिंदुओं ने इसे भी एक्सेप्ट किया है। तो क्या ये हमारी एक यात्रा एक्सेप्ट नहीं कर सकते? ये नेता अगर वाकई में सौहार्द चाहते हैं तो इन्हें मुसलमानों को जाके समझाना चाहिए कि मुस्लिमों, जब हिंदू अपनी यात्रा लेके आए तो उनकी फूल वर्षा करके स्वागत करो, उनको पानी पिलाओ, वहाँ पे शरबत पिलाओ और उनका स्वागत करो। भाईचारा ऐसे बढ़ेगा। ये जो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, उनका जिनको तबलीगी जमात ने कन्वर्ट कर दिया है, जिनको तबलीगी जमात ने जहरीला बना दिया है, जिनके दिमाग में भर दिया गया है कि काफिर से नफरत करो, उन लोगों को अपीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं।
अच्छा, सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो ये भी कहा जा रहा है, जो लोग जैसे राकेश टिकैत जी हों या जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि हम ट्रैक्टर लेकर आएंगे, तो वो ये सवाल ये पूछ रहे थे कि जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, जब जाटों को मारा जा रहा था, तब वो ट्रैक्टर कहाँ थे, तब राकेश टिकैत जी कहाँ थे? मैं आपको इतिहास की 2013 की जानकारी बताना चाहता हूं। मैं उस समय का भुक्तभोगी हूं, मैंने सब चीज़ अपनी आंखों से देखी। जब गौरव सचिन, आज इत्तेफाक से गौरव सचिन की आज पुण्यतिथि भी है, उन्होंने अपनी बहन की इज्जत बचाते हुए शहीद हुए, विधर्मियों से ने घेर के जब उन्हें मार दिया और प्रशासन ने मारने वालों को रातों रात छोड़ दिया और डीएम एसपी को बर्खास्त कर दिया, तो भारतीय किसान यूनियन के मंच से एक महापंचायत की घोषणा हुई। राकेश टिकैत जी को घुड़की दी अखिलेश यादव ने और इन्होंने एकदम अखबार में वो दे दिया कि भैया कोई हम महापंचायत नहीं कर रहे। इनके ये कहने के बावजूद भी बहुत ही विराट महापंचायत हुई। महापंचायत में जब ये पहुंचे, इन्हें स्टेज पे चढ़ने नहीं दिया गया, इन्हें बोलने तक नहीं दिया गया। तो इनकी तो मेरे से जितना कम कहलवाओ उतना बेहतर है। ये इनकी हैसियत 5-6 ज़िले में ज़्यादा नहीं है, 5-6 ज़िले के कुछ लोगों को ये प्रभावित कर पाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इनका जो स्वयं का गांव है सिसोली, वो मैक्सिमम वोटर बीजेपी का है। लेकिन बात तो बड़ी करते हैं, 4 लाख ट्रैक्टर, 25 लाख लोग। मैं चुनौती देता हूं, आपके माध्यम से मैं पुनः चुनौती देता हूं कि 400 ट्रैक्टर ला के दिखा देना, हम मान जाएंगे। अच्छा, तो क्या लगता है, शोभा यात्रा होनी चाहिए? आपको क्या उम्मीद है, होगी या होनी चाहिए, या मेवातियों का को स्वागत करना चाहिए कि हम भाईचारे का संदेश देते हैं, आप शोभा यात्रा पूरी करने आइए? मैं तो ये चाहूँगा कि सबसे पहले तो तबलीगी जमात पे प्रतिबंध लगाए सरकार। ये तबलीगी जमात ही है जो इन लोगों के अंदर जहर भर रही है, मेवातियों के अंदर। दूसरी बात, अगर प्रशासन आज्ञा देता है, देखो हिंदू जो है वो सरकार के कानूनों का पालन करने वाला सिटीजन है। पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, सबसे कम अपराधी हिंदू आपको मिलेगा। हिंदू, अगर सरकार हमें देती है अनुमति, हम निकालेंगे। दूसरी बात, सरकार को भी हमें अनुमति देनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान अकेला हिंदुओं का देश है। हमें अगर हमारे ही देश में ये कह के कि यहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, आप यहाँ से अपनी यात्रा ना निकालें, तो ये सेकुलरिज्म का, इसे हत्या कहूँगा, फिर इसे सेकुलरिज्म नहीं कहूँगा मैं। फिर तो हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा, मजबूरन बनाना पड़ेगा। मतलब ये तो हत्या है फिर सेक्युलरिज्म की, क्योंकि जहाँ पर मुस्लिम आबादी है वहाँ हिंदू त्यौहार, हिंदू कोई शोभा यात्रा नहीं निकाल सकता। अगर ऐसा है कि मुस्लिम इलाका है और वहाँ से हिंदू अपनी यात्रा नहीं निकाल सकता, तो क्षमा करें, इसका प्रतिवाद भी होगा। हिंदू इलाकों में हम भी विरोध करेंगे कि भाई मुसलमान अपने त्यौहार ना बनाएं, अपने लाउड स्पीकर ना लगाएं। हालांकि हमारी सोच ऐसी नहीं है, हम तो सबको बराबर मानते हैं जी। परंतु अगर वो सौहार्द चाहते हैं तो सौहार्द दोनों हाथों से हाथ मिलाया जाएगा, एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। मेरा आखिरी सवाल, उन जाट भाइयों से, उन हिंदू समाज से क्या अपील करना चाहोगे जो इस समय इस विवाद में फंसे हुए हैं कि हम जाट हैं या हिंदू हैं? मैं अपने जाट भाइयों को कहना चाहूँगा कि जाटों, अपना इतिहास पढ़ो, अपने वीर महापुरुषों का इतिहास पढ़ो। आपको और इन सब 2% के नेताओं से कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है। अपना इतिहास पढ़ो, जागरूक बनो, आपको पता चल जाएगा किस तरह की बलिदानी कौम है हमारी। अपनी गर्दन कटा ले, धर्म नहीं बदला, धर्म के लिए दूसरे, हमने महाराजा सूरजमल का आप बलिदान सुनेंगे, उनकी कहानियाँ पढ़ेंगे, आप समझ जाएंगे हम हिंदू पहले हैं, सनातनी पहले हैं, बाकी कुछ बाद में है। हमसे बातचीत करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभिषेक अहलावत जी हमारे साथ थे, आपने इनकी बात सुनी। इनकी बातों से कितना आप सहमत हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो कैसे लगे ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनकी बात पूरे समाज तक पहुंच सके। धन्यवाद।